हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सॉर्ट फंक्शन सीखेंगे जो गूगल शीट का एक फंक्शन है। तो बेसिकली हमें क्या होता है, जब हम डेटा पर काम कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें सम टाइम हमें उस डेटा को सॉर्ट करने की नीड होती है, रिक्वायर होती है। तो सॉर्ट हम उसको फ़िल्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, मैनुअल भी सॉर्ट कर सकते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि हम डेटा को किसी दूसरी शीट से इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला उसमें लगा हुआ है, तो हम हर बार उसको मैनुअली सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास गूगल शीट में क्या है, एक सॉर्टिंग फंक्शन होता है। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, नॉर्मली जैसे हम सॉर्ट करते हैं, एक्सेल में हमने सॉर्ट किया होगा, लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर को सॉर्ट करना, अल्फ़ाबेटिकली किसी टेक्स्ट वैल्यूज़ को सॉर्ट करना। तो गूगल शीट में ये फंक्शन है जो लाइक जैसे हम मैनुअल में सॉर्टिंग करते थे, जस्ट हम उसे गूगल शीट्स में फंक्शन के थ्रू सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सॉर्ट फंक्शन बेसिकली क्या है, इसके तीन सिंटैक्स होते हैं। एक तो रेंज होता है। रेंज मीन्स दैट डेटा ऑफ रेंज विच यू वांट टू सॉर्ट। तो डेटा कोई भी हो सकता है, लाइक इंपोर्ट रेंज से जो हमने अभी ये डेटा इंपोर्ट कराया हुआ है, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से डेटा है। तो ये सॉर्ट फंक्शन के लिए इट इज़ अ रेंज। ठीक है। और कॉलम हमारा क्या है, सॉर्ट कॉलम। तो किसी भी डेटा रेंज में एक कॉलम होगा, जस्ट लाइक ये हमारा एक डेटा रेंज है। यहाँ पे कॉलम ए बी सी डी, ये क्या है, हमारे कॉलम नंबर है। तो हम किस कॉलम नंबर के थ्रू डेटा को सॉर्ट कराना चाहते हैं, वो कॉलम हमें यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद इस असेंडिंग, लास्ट का ये जो सिंटैक्स है, ये ट्रू एंड फॉल्स में हमें वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे सपोज़ अगर आपका कोई नंबर है, अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो, तो वहाँ आप ट्रू लिखोगे। और असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको नहीं चाहिए, लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो वहाँ पे आप फॉल्स लिखोगे। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आपको उसे सॉर्ट कराना है तो आप ट्रू करोगे, और जेड टू ए कराना है तो आप उसको फॉल्स करोगे। तो देखते हैं हम कैसे सॉर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमने ये इंपोर्ट रेंज से हमने डायनेमिक इंपोर्ट रेंज अभी सीखा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो बेसिकली आप प्लेलिस्ट में आप उससे सर्च कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, मैं ये पूरा इंपोर्ट रेंज आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ शॉर्ट फंक्शन हम यहाँ पे सीखेंगे। तो शॉर्ट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे इंपोर्ट रेंज को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सॉर्ट फंक्शन टाइप करना है। सॉर्ट, यहाँ पे ये जो बता रहा है, सॉर्ट रॉज ऑफ रेंज बाय स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो डेटा है उस डेटा को वो सॉर्ट करेगा किसी भी कॉलम नंबर को जो आप स्पेसिफाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो टैप करेंगे, ये हमारा सॉर्ट फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे अब हमें रेंज देनी है। फर्स्ट सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कॉलम नंबर ओ पे सेकंड इसका फर्स्ट सिंटैक्स है रेंज। तो रेंज के लिए हमने क्या है, जस्ट अभी जो इम्पोर्ट रेंज फंक्शन जो हमने कट किया है उसी को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा रेंज आ गया। ओके। तो ये रेंज आ गई। अब हमारे पास सेकंड हमारा जो सिंटैक्स है वो है सॉर्ट कॉलम। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जस्ट सपोज डेट के अकॉर्डिंग कॉलम नंबर ए जो है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं। अभी आप देखो ये डेट जो है काफ़ी अनइवन है, लाइक सॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे 24 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 9 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 18 13 23, नीचे आप देखोगे कभी 4 है। तो इस तरह से ये अनइवन डेट्स आ रही है काफ़ी सारी। तो हम डेट वाइज इसको सॉर्ट करना चाहते हैं पूरे डेटा को। तो सेकंड सिंटैक्स के लिए हम कॉलम नंबर इसको देंगे। कॉलम नंबर हमारा क्या है, कॉलम ए, यानी कि 1। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में इसको हमें जो है सॉर्ट करना है डेटा को। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, ट्रू लिख देंगे। ट्रू मीन्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है। एंड देन ओपन क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ हम फॉर्मूले को क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो जैसे आप इस फॉर्मूले को एंटर करोगे, देखो ये हमारा सारा डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर्स में सॉर्ट हो चुका है। तो 1 फिर सेकंड, फोर्थ, एंड देन हमारा यहाँ पे सिक्स्थ, नाइन्थ। तो इस तरह से हमारा सारा डेटा क्या है, ये सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप किसी दूसरे कॉलम से इसको डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप,
जैसे सपोज मैं सेल्स रैप के वाले कॉलम से डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप सेल्स रैप का कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप 7 लिखोगे। 7 लिख के आपको इंसर्ट करना है। तो जैसे ही आप 7 के थ्रू आप करोगे, देखो सेल्स रैप के थ्रू आपका ये डेटा सॉर्ट हो गया। जस्ट सपोज आप एक से ज़्यादा कॉलम के थ्रू आप डेटा को सॉर्टिंग करना चाहते हो, तो नेक्स्ट कॉलम आप यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लिखोगे। फर्स्ट तो हमने कॉलम 7 से किया, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉलम 1 से हम करेंगे। कॉलम 1 से हम करेंगे, उसके बाद हमें कोमा यहाँ पे क्या देना है, लाइक हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है फर्स्ट कॉलम को भी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू लिखेंगे एंड देन इंटर। तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, इसने 2 कॉलम से डेटा को सॉर्ट किया है। फर्स्ट कॉलम इसने कॉलम ए को लिया, जो कि हमने यहाँ कॉलम नंबर 1 दिया हुआ है, उसको इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। सेकेंड इसने क्या करा है, कॉलम 7 से डेटा को सॉर्ट किया है, जो कि यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 7 से डिफाइन किया था। अगर हम यहाँ पे इसको फॉल्स कर देंगे, तो ये हमारा जो है फर्स्ट वाला कॉलम जो है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाएगा, जो कि अभी असेंडिंग ऑर्डर में था। ब्रैकेट क्लोज एंड इंसर्ट। तो ये हमारा देखो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमारा डेटा सॉर्ट हुआ है। ठीक है, वापस से हम इसको असेंडिंग करने के लिए क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारा सॉर्ट फंक्शन है। तो सॉर्ट फंक्शन बेसिकली हम कॉलम्स में या डेटा ऑफ रेंज को एक तरह से सॉर्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट फंक्शन ऐसा नहीं है कि आप इंपोर्ट रेंज के साथ ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर दूसरी शीट्स में आपके पास डेटा है, तो बेसिकली आपको इंपोर्ट रेंज लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, हम ये सारा जो डेटा है कॉलम ए से जी तक हम दूसरी शीट से इसको इंपोर्ट करा रहे हैं, और ये हमने यहाँ पे रेफरेंस जो दिया हुआ है उसके थ्रू ये डेटा को इंपोर्ट कर रहा है। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पे कोई भी रेंज भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज अभी हमने मंथ चेंज किया, मैं अप्रैल कर देता हूँ यहाँ पे, तो अप्रैल मंथ का डेटा आपको ना सॉर्ट होके मिलेगा। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 से सॉर्ट हुआ है डेटा, एंड कॉलम नंबर 7 से हमारा डेटा सॉर्ट होके मिला है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये इंपोर्ट रेंज के साथ ही आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली भी इसको किसी भी मतलब करेंट शीट में अगर आपको इसे यूज़ करना है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ मैं कोई एक शीट ऐड करता हूँ यहाँ पे, इस शीट में से मेरे को ये वाला डेटा सॉर्ट होके चाहिए। यहाँ पे मैं इसके हेडर्स कॉलम पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, मैं सिंपल सॉर्ट लिखूँगा। अब मुझे क्या करना है, इस रेंज ऑफ डेटा को वहाँ पे सॉर्ट करके लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 1 से इसको सॉर्ट करूँगा, असेंडिंग होना चाहिए, ट्रू, क्लोज एंड इंसर्ट। तो ये सारा डेटा हमारा जो है करंट शीट में से यहाँ पे सॉर्ट होके एज इट इज़ पेस्ट हो गया है। ओके गाइज, तो ये हमारा सॉर्ट फंक्शन था। सॉर्ट फंक्शन हमने इंपोर्ट रेंज के साथ भी कैसे यूज़ करना है वो हमने सीखा। एक से ज़्यादा कॉलम में कैसे हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं वो हमने सीखा। सेकंड हमारा जो है करंट शीट में, यानी कि सेम शीट में हम सॉर्ट फंक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमने वो भी यहाँ पे सीखा। अगर यहाँ पे कॉलम नंबर 1 से हमने इसको सॉर्ट किया, कॉलम 7 से आप सॉर्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये कॉलम 7 से आपका ये सॉर्ट होके आ गया। सी यू गाइस।